हेलो स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग बात किए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात किए थे, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का अवनमन। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ पर हम बताए थे कि जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बॉइलिंग पॉइंट के बराबर बताए थे। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये था कि जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब यहीं पर वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। ये तो हम देखे थे। अब इसी पे बेस्ड अपने को न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपको एक चीज़ समझाया गया था सीपी के बारे में, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। हम आपसे ये कहे थे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट मोलारिटी के, यानी कि जिसकी मोलारिटी यानी कि नेट मोलारिटी ज़्यादा होगी उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, और जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप एक बार निकाल लिए तो आप बाकी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि अच्छा देख नहीं सकते हैं, आप लिख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में परासरण दाब को लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए डेटा अपने को क्या दे रखा है, ज़रा उस डेटा के बारे में बात कर लें। आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने को इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। 0.8 m सुक्रोज है, ये आपको दे दिया गया है। आपसे बोल रहा है कि 0.2 m क्या है मोलारिटी, ये दिया है Al2SO4 का थ्राइस। C वाला है आपका 0.4 m यूरिया। इसकी बात करें 0.2 m आपका KNO3 है। आपसे पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, है ना। हम चारों चीज़ों को यहाँ पर बता सकते हैं, सभी का ऑर्डर हम यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात करी जाए नेट मोलारिटी की। नेट मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू आपका नंबर ऑफ आयंस था, यानी आयनों की संख्या। अगर हम बात करें तो सुक्रोज को आयन के फॉर्म में हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसका मतलब आयनों की संख्या 1 होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर नेट मोलारिटी की बात कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर हम नेट मोलारिटी की बात कर रहे हैं तो 0.1 तो है, 0.8 है, और आयनों की संख्या कितनी है 1, यानी कि हम बोलेंगे 0.8, इतना m आपका आ गया A। दूसरे की बात करें तो ज़रा देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस जो है, इसको जब ब्रेक करेंगे 2Al+3 और 3 टाइम SO4 का -2 इस फॉर्मेट में ब्रेक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 और ये 3 कितने आयन हो गए 5, तो आयनों की संख्या तो हो गई 5। तो नेट मोलारिटी क्या होगी 0.2 × 5, ये आएगा 1 m, आपका ये आ गया। अगर यहीं पर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया भी आयनाइज नहीं होता है, इसका मतलब यूरिया के लिए भी अगर आयनों की संख्या की बात करें तो 1 आएगा, यानी कि नेट मोलारिटी कितना आएगा 0.4 × 1, यानी कि 0.4 m आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं KNO3 की। तो KNO3 को अगर ब्रेक करा जाए तो K+ बनेगा और NO3- बनेगा, इस फॉर्मेट में होगा। अगर आयनों की संख्या की बात करें तो कितना, एक ये और एक ये, यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर नेट मोलारिटी की बात करें तो 0.2 × आपका ये 2 है ना, ये आ जाएगा 0.4 m। अब देखिए इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर इतना आ गया तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब का ऑर्डर लिख सकते हैं।
ये बढ़ते हुए ऑर्डर में बोला है, क्रम में बोला है, तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा, लास्ट में आपका सबसे बड़ा आएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम बात करते हैं सीपी यानी कि ऑर्डर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अणु संख्यक गुणधर्म का ऑर्डर, क्रम बताना है। सबसे छोटा कौन है ये देखिए, तो सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ये दोनों हैं, दोनों बराबर हैं, यानी कि C और D, तो C और D दोनों आपस में क्या है, बराबर। लेकिन अगर इनसे बड़ा देखा जाए तो 0.8 यानी कि A ऑप्शन, तो A ऑप्शन बड़ा हो गया। इसके बाद देखा जाए तो जो B ऑप्शन है ये 1 है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है आपका, तो ये आएगा आपका B। तो ये ऑर्डर ऑफ CP है। अब देखिए हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशर दाब। तो जो ऑर्डर आपका CP का होता है वही ऑर्डर आपका OP का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेम ऑर्डर यानी कि C, D और ये A और ये आपका आएगा B, आपका ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके बाद आपके BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वही होता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि आप हमको BP का ऑर्डर बताइए यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो जो ऑर्डर OP का वही ऑर्डर, या ऐसे बोल सकते हैं जो ऑर्डर CP का वही ऑर्डर BP का, तो आप लिखेंगे इसका भी आंसर यही आपका होगा सेम। अब देखिए अगर अपने से दो चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके, अगर अपने से पूछ देता है कि ऑर्डर ऑफ VP बताइए, वेपर प्रेशर का ऑर्डर, तो अगर हम वेपर प्रेशर का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ VP यानी वाष्प दाब का क्रम देखें, तो ये उल्टा होता है। आपको पता है CP का ये उल्टा होता है, मतलब ये है यहाँ पर कि जो सबसे छोटा था अब वो सबसे बड़ा होगा, क्यों, उल्टा है ना। तो इसका मतलब कि सबसे छोटा कौन रहेगा, B, ठीक है, जो बड़ा वो छोटा इसके लिए, उसके बाद आपका आएगा A, उसके बाद अगर देखा जाए तो C और D आपस में दोनों बराबर होंगे। ये ऑर्डर आपका VP का है। अगर आपसे पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ आप बताइए FP फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का ऑर्डर बताइए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो CP का ऑर्डर होता है जस्ट उसी का अपोजिट होता है FP का ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर VP का वही ऑर्डर FP का, यानी कि B, A, C और ये किसके बराबर, D के, ठीक है। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके ये हो गए या फिर ये हो गए, या फिर अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में भी आपसे डायरेक्टली इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप वहाँ से बात कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप में बेटर है, तो इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे का देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। इसमें है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब को बढ़ते हुए क्रम में सजोइए, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है, या नहीं भी किया हो गया तो क्वेश्चन दिया होगा ऐसे कि आप उसको अरेंज करिए। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ए ऑप्शन है 0.1 m NaCl, ये है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है 0.3 m ग्लूकोज, ये है। सी ऑप्शन आपका है यहाँ पर 0.2 m K2SO4, डी ऑप्शन आपका है 0.1 m AlCl3, ये आपको दिया गया है, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, नेट मोलारिटी। अगर हम नेट मोलारिटी की बात करें तो नेट मोलारिटी देखिए, ये नेट मोलारिटी ये कैलकुलेट अपने को करना है। अब देखिए यहाँ पर 0.1 तो ठीक है, लेकिन आयंस कितने हैं, तो Na+ और Cl- 2 आयन। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर NaCl को ब्रेक करा जाए तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, ठीक है। यानी कि कितने आयंस हो गए, 2। तो नेट मोलारिटी कितनी आ गई, 0.2 m, आपका ये आ गया। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता है आयन के फॉर्म में, इसलिए इसका 1 रहेगा।
तो ये आएगा 0.1 m, सॉरी ये तो 3 है ना, तो यहाँ पर आएगा 0.3, तो ये आपका आएगा 0.3। ये K2SO4 की बात करी जाए अगर, तो K2SO4 इसको ब्रेक किया जाए तो 2 + 2K प्लस और SO4 - 2, यानी कि इसके आगे 1 है, 1 और 2 कितना होगा, 3 आयन्स हैं, तो यानी कि 0.2 × 3 आ जाएगा 0.6 m, ये आपकी नेट मोलारिटी आ गई। अगर AlCl3 की बात करी जाए तो AlCl3 को आप ब्रेक करेंगे Al + 3 और 3 × Cl-, यानी कि 3 और 1, इसके आगे 1 है, 4 आयन्स यहाँ बनेंगे, यानी कि 0.1 × 4 ये आ जाएगा 0.4 m, आपका ये आ गया। ठीक है, जब आप नेट मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपने को Vp का ऑर्डर पूछा था, Vp वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का ऑर्डर पूछा था। देखिए कैसे करेंगे, करा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ Cp, ऑर्डर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप ये लिखेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा A ऑप्शन, तो सबसे पहले लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है B ऑप्शन। उससे अगर बड़ा देखा जाए तो D ऑप्शन, सबसे बड़ा तो C ऑप्शन आपका ये है। तो ये किसका ऑर्डर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। Vp का ऑर्डर क्या होता है, Cp का जस्ट अपोजिट, Cp का जस्ट अपोजिट, मतलब आप लिखे थे कि Vp इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Cp, आप ये लिखे थे, जिसका ये ज़्यादा उसका ये कम। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ Cp की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा है उसका Vp क्या होगा, सबसे कम, सॉरी ऑर्डर ऑफ Vp ना, Vp, तो इसका मतलब C का Vp सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका होगा, D का, उससे ज़्यादा B का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, A का। जस्ट अपोजिट होगा, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये निकल के आया है ऑर्डर ऑफ Vp। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसको थोड़ा सा रोक लिया करिए, रोकने के बाद आप बाकी कॉपी कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे। अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी FP का ऑर्डर पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं वो ज़रा देखिए। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 0.5 m K3 आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है FeCN6, ये B ऑप्शन आपका दिया है 0.1 m K2 HgI4। नेक्स्ट की बात करें तो 0.1 m टेबल सॉल्ट। अच्छा, टेबल सॉल्ट जो होता है वो NaCl ही होता है, अगर टेबल सॉल्ट दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आपको देगा पोटास एलम यानी फिटकरी 0.1 m, ये बोल दिया है पोटास एलम। आपसे देखिए कई चीज़ ये चेक करना चाहता है कि आपको फिटकरी का फॉर्मूला यानी पोटास एलम का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, आपसे ये भी जानना चाहता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेट मोलारिटी की, उसके बाद बाकी चीज़ों की बात करेंगे। हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ FP, ऑर्डर ऑफ FP यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, इसका ऑर्डर अपने से पूछ रहा है। ज़रा देखिए, अगर हम बात करें पहले वाले के लिए नेट मोलारिटी की, तो ये तो 0.5 ठीक है, इनटू आयंस की बात करेंगे तो देखिए 3K प्लस बनेगा ये वाला, और एक ये पूरा का पूरा एक हिस्सा होता है, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा होता है, तो 1 और 3 कितना आएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 2m। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर यहाँ पर हम लोग, तो ये 0.1 है, तो 0.1 इंटू ये 2K प्लस बनेगा यानी कि 2, और ये पूरा का पूरा रहेगा आपका 1, तो 2 1 3, तो सॉरी
नहीं ये तो ठीक है, ये आपका आएगा 0.3 m, ये आपका बन गया। टेबल सॉल्ट की बात करें तो आपका NaCl है, तो ये तो 2 आयन होगा ना, यहाँ पे पीछे भी हम देखे थे, तो 0.1 × 2 कितना आएगा 0.2 m आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पोटास एलम यानी फिटकरी की बात करें तो इसका होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O आपका ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जब ब्रेक होगा तो ये अलग अलग फॉर्म में ब्रेक होगा, तो यहाँ से 2 आपको आयन मिलेंगे यानी 2K+ मिलेगा, 1 SO4 मिलेगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3 हो गया। यहाँ से 2 एल्युमिनियम मिलेगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 SO4 मिलेगा, तो ये 3। अगर हम इस वाटर की बात करें तो वाटर बस उसमें डिज़ोल्व होगा, आयन के फॉर्म में वाटर ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। 2 1 3 2 5 3 8 यानी कि कितने आयंस बनेंगे 8, यानी कि ये आपका आ गया है 0.1 × 8 यानी कि आ गया 0.8 m, ठीक है, ये आ गया। अगर हम Cp और Fp की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी अपोजिट होते हैं, ठीक है। यानी कि Fp की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा Cp के, ये आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑर्डर सबसे छोटा कौन है तो C ऑप्शन, तो C ऑप्शन। इससे बड़ा कौन है B ऑप्शन, तो B ऑप्शन। इससे बड़ा कौन है D ऑप्शन, और सबसे बड़ा आपका A ऑप्शन, ये होता है, ये ऑर्डर है Cp का। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो Fp का ऑर्डर देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखा जाए तो क्या होगा वो ज़रा देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया किसका होगा D का, उससे बढ़िया B का, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा A का, ठीक है। तो अपन नेट मोलारिटी कैलकुलेट करने के बाद ही ये चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसको हम आपको दे देते हैं, आप इसे खुद करिए। इसका हम आंसर लिख देंगे, ठीक है, आप एक बार मैच करा लेना। चलिए देखिए, अगर ए ऑप्शन की बात करें, अच्छा बोला क्या गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BP, यानी बॉइलिंग पॉइंट का को बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो ये पहला आपको दे रखा है, किसका ऑर्डर पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ध्यान रहे। 0.1 m ये आपका है CuSO4 कॉपर सल्फेट। 0.1 m ये बोला है FAS, इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है, ये बोला जाता है। 0.1 m K4FeCN6 आपको ये दिया है। 0.1 m ZnCl2 आपका ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे यहाँ पर ये जो मतलब इम्पॉर्टेंट अभी क्या बन रहा है आपके लिए FAS, जो मोहर सॉल्ट इसको बोलते हैं। तो अगर हम मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला देखें तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता क्या है, इसको हम बोलते हैं FeSO4, ठीक है। इसके बाद आपका जाता है FeSO4 हो गया, NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, फिर SO4 एक बार और होता है, .6H2O आपका ये है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2O ये होता है आपका मोहर सॉल्ट। और एक्चुअली ये जो लिखा गया है इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हमें नेट मोलारिटी निकालनी है, आराम से निकाल लेंगे। बाकी आपको पता है कि यहाँ से कितने आयन बनेंगे, 2, Cu और SO4 2 आयन, यहाँ से कितना बनेगा वो भी देख रहे हैं, यहाँ 4 और ये 5 बनेगा, यहाँ 1 और ये कितना है 2 3 बनेगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 2 4 और 1 5, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वाटर को नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 1 4 और 1 5, यहाँ पर भी आयंस कितने होंगे 5। अब देखिए इसका आप नेट मोलारिटी सबका कैलकुलेट कर लेना, आपको कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, कर लेंगे। उसके बाद ऑर्डर आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर मे भी अगर देखा जाए, एक बार मिलाइएगा CP का ऑर्डर, तो CP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP होता है, जो CP का ऑर्डर वही BP का ऑर्डर। तो अगर देखा जाए CP के लिए, तो CP का ऑर्डर जैसे दिया गया है कि B और C बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो आपका A है, फिर उसके बाद बोला है D, फिर उसके बाद C और A यहाँ पर बराबर होंगे, ये आपको बोला है। जो ऑर्डर CP का है वही ऑर्डर क्या होगा, BP का होगा। क्लियर है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको मोलारिटी वगैरह कैलकुलेट करनी आती है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं आती है तो आने के लिए आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर घुमा के दिया है, ज़रा हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए उस क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हमसे VP का ऑर्डर पूछ रहा है ना। तो VP का अगर ऑर्डर ये पूछ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन में दिया है 5.85% W/V NaCl, आपको ये दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो 11.1% W/V आपका दिया है CaCl2 आपको ये दिया है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये दिया है 18 ग्राम और नीचे 100 ml, ये ग्लूकोज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग आगे की बात करें अगर, तो एक फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है D, ये दिया है 0.69 ग्राम और बटे में 100 ml आपका यूरिया दिया है, ठीक है, ये दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं केवल, है ना। एक फॉर्मूला जो आपके मोलारिटी के लिए है, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपन मोलारिटी, उसके बाद कैलकुलेट करी जाती है नेट मोलारिटी, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो हम मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/V, अगर ये ml में है तो इंटू कर देते हैं हम 1000, और यहाँ पर जब भी आपको परसेंटेज W/V दिया होगा तो वॉल्यूम हमेशा आपका ml में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको इतना दे दिया है, देखिए W/V आपको दे दिया गया है, कितना है 5.85, तो इतने की जगह तो हम रख लेंगे 5.85 अपॉन आपको 100 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है, अगर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो बाई 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू मोलारिटी की बात करें तो किसके बारे में बात हुई, NaCl। Cl का 35.5 होता है, Na का 23 होता है, अगर देखा जाए तो 58.5 आएगा, तो ये आएगा 58.5 इंटू आप कर देंगे 1000, आप ये करेंगे। अगर इससे आप काटते हैं, जैसे इससे अगर काटें तो ये 10 बार में आपका कटेगा, 1000 हो गया ना, तो 1000 से गया तो कितना आएगा 1, तो ये तो आ गई मोलारिटी, ठीक है। अगर यहाँ पर नेट मोलारिटी की बात करें तो देखिए हम लिखेंगे नेट मोलारिटी। अब ज़रा इसको देखा जाए, यह आपका एक आया है, तो एक में कितने आयंस हैं, 2 आयंस हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा, ठीक है। इतना आगे
अगर बी की बात करा जाए तो बी देखिए 11.1% W/W आपको दिया था CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 आपको ये दिया है। अगर यहाँ पर देखा जाए मोलारिटी के लिए सेम फॉर्मूला W/V कितना है 11.1/100 आप ये लिखेंगे इनटू, अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो कैल्शियम का 40 होता है और इसका देखा जाए तो 35 दूनी 70 1 71 आपका ये आएगा 71, ठीक है। तो 71 और 40 जोड़ा जाए तो 111 आएगा 111। आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की जगह रखेंगे 111 गुणे आपका आएगा 1000। अगर इससे काटा जाए तो ये 10 बार में, इसका भी देखें तो आएगा 1, तो इसका भी 1 आ गया। अगर अब देखा जाए तो देखिए यहाँ पर नेट मोलारिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कितना है मोलारिटी 1, आयन कितने हैं 2 और 1 3, तो यह आएगा 3m के बराबर, इतना आ गया। इतना क्लियर है? 2 तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, 2 सॉल्व कर लिए। थर्ड की बात करते हैं हम लोग, हमको मोलारिटी निकालनी है। तो ये आपको वेट दिया है और ये क्या आपके सामने है वॉल्यूम, है ना। तो ये तो आपका वेट दे दिया है और ये आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम है, किसमें है ml में। आप रखिए m इज इक्वल्स टू वेट कितना है 18 बटे में मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्लूकोज का देखा जाए तो 180 आता है इनटू, पीछे हम लोग देखे हुए हैं, वॉल्यूम दिया है 100 तो 100 इंटू आप कर देंगे 1000, है ना। तो देखा जाए तो 3 0 से 3 0 गया, 18 से 18 यानी कि यहाँ पर भी मोलारिटी 1 आ गया। तो हम लिखेंगे 1 गुणे ग्लूकोज के लिए 1 होता है ना आयनों की संख्या, तो यह आएगा 1m, यह आ गया। अब चलते हैं, देखिए ये हो गया ना, डी के ऊपर चलते हैं, मोलारिटी निकालनी है यूरिया के। आप खुद देखिए वहाँ पर वेट है 0.69। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट आपका आएगा वो आ रहा है कुछ यहाँ पर 60 के आसपास, 60 आएगा, ठीक है। तो देखें यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, तो ये तो 2 बार हो गया ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन का 14, तो 14 16, 16 दूनी 32, तो 32 प्लस 12 प्लस 16, 16 3 48, 48 और 12 ये आ जाएगा 60 के आसपास, 60 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू 1 अपॉन, अगर यहाँ पर देखा जाए तो और क्या दिया है वॉल्यूम 1 बटे में 100 गुणे 1000 आप ये करने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम काटे पीटें तो 0.115 आएगा, देखा जाए तो 0.115 इतना मोलारिटी आएगी। तो यूरिया के लिए कितना होगा नेट मोलारिटी 0.115 इंटू 1, क्योंकि यूरिया के लिए आयनों की संख्या 1 ही होगी, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सब कुछ दे दिया है, हमसे पूछ रहा है बीपी का ऑर्डर की एफपी, ये हमसे पूछा क्या है वेपर प्रेशर यानी वीपी का ऑर्डर, जस्ट सीपी का अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग सीपी के ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ सीपी, तो देखिए सबसे कम किसका है, तो सबसे कम तो इसी का है, यानी कि सबसे कम डी का है। डी से ज़्यादा किसका है, तो ये सी का है। अगर इससे ज़्यादा देखा जाए तो ए का है, ए से फिर सबसे ज़्यादा बी का है। तो ये तो सीपी का ऑर्डर है। अगर वीपी के ऑर्डर की बात करें तो हमको पता है कि जस्ट अपोजिट होता है, इसको हम हटा रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। वीपी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम किसका होगा, तो बी का, उससे ए का, उससे ज़्यादा सी का और सबसे ज़्यादा आपका होगा डी का। तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी का, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने और जा रहा है, जरा इसको बस हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। देखिए एक पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफपी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का ऑर्डर बताना है।
ए ऑप्शन आपको दे रखा है 1% NaCl, बी आपके पास है 1% KCl, सी आपका है 1% RbCl, डी है आपका 1% ये जाएगा CaCl बस ये आपके पास है। ठीक है, और हमको बताना क्या है FP का ऑर्डर। जरा आप अपने नोट में पीछे जाइए और एक का पॉइंट जरा देखिए। बोला था कि इफ परसेंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर सेम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर किसी में कितने पार्टिकल्स हैं? 2। परसेंटेज क्या है? सबका सेम है। तो बोला गया है कि अगर सभी सॉल्यूशन का परसेंटेज सेम हो और पार्टिकल की संख्या भी सेम हो तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी CP की बात करें तो ये होगा 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो आपका विलेय है उसके अणु भार के उल्टा हो जाएगा। सब में Cl है, सब में Cl आपको दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। अब अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इसका होगा, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसका CP सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट है वो परफेक्ट बैठता है। तो अगर हम CP का ऑर्डर देखें तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, मतलब CP सबसे कम इसका यानी कि D, उसके बाद आप देखेंगे C, उसके बाद B और सबसे ज़्यादा A का होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम 23 सबसे कम है। तो अगर देखा जाए तो CP का तो ऑर्डर ये आ गया आपके, लेकिन हमसे पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए यानी FP का। आपको पता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट D का होगा, उसके बाद आपके C का होगा, उसके बाद आपके ज़्यादा नहीं हो उल्टा, फिर उसके बाद अरे क्या चला गया, हाँ D C, उसके बाद B, उसके बाद क्या होगा A का। यानी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? A का, क्योंकि CP इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से एक टॉपिक ही समझिए, एक टॉपिक के ऊपर हम पूरी तरीके से बात कर रहे हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्या गुणधर्म थे, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, हम मतलब आप भी तब से यही सोच रहे थे पहले लेक्चर में कि पता नहीं इसको कैलकुलेट कैसे करा जाएगा। आप अगर बोर्ड वाले की बात करें तो बोर्ड में इससे रिलेटेड आपके अवतार वाले में देखेंगे आप क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ और भी देखेंगे बुकों के अंदर, तो हर बुक के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपके NCERT में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग जैसे ये टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर करके किसी भी तरीके का, यहाँ तक कि अगर JEE नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। अगर यहाँ से आ गया तो आपको आता है इतना। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके नीट वाले एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, अब जाके फिर से एक इम्पोर्टेंट हिस्सा पहला, उसके बाद और इम्पोर्टेंट और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आते जाएंगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हमको ये पढ़ना है कि जब गैस को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ठीक है, और इन सब चीज़ों के ऊपर उसका पार्शियल प्रेशर यानी कि इसको बोलते हैं आंशिक दाब, ये सब कितना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फिलहाल आज की सभा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों को धन्यवाद।